बिहार की राजनीति में आज एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरा के रामना मैदान में नवसंकल्प महासभा को संबोधित करने वाले हैं। ये रैली न केवल चिराग की सियासी महत्वाकांक्षी राजनीति का प्रतीक है, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की रणनीति और विपक्षी महागठबंधन की चुनौतियों को भी बताने वाली है। राजनीति के जानकारों की नजर में एनडीए के लिए चिराग पासवान की यह रैली कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला, यह रैली चिराग को बिहार की सियासत में एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का मंच है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 में से 5 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया था, जिसने उनकी लोकप्रियता और दलित समुदाय में पकड़ को मजबूत किया। अब चिराग पासवान की नजर 2025 के विधानसभा चुनाव पर है और वे शाहबाद क्षेत्र की किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये कदम उन्हें न केवल दलित आइकन की छवि से बाहर निकालकर एक सर्वसमावेशी नेता के रूप में पेश करने की रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है। चिराग की महासभा पर सबकी नजर है। आपको बता दें, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह महासभा बेहद अहम मानी जा रही है। चिराग पासवान एक बड़ी महासभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। वहीं शाहबाद से संकल्प लिया जाएगा। चिराग की महासभा पर सभी की नजर है। इधर एनडीए के घटक दल पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम भी मुजफ्फरपुर में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। स्थानीय मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में रैली का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है संवैधानिक अधिकारी परिसीमन सुधार महारैली। रैली में भीड़ जुटाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके जरिए पार्टी अपनी ताकत दिखाने वाली है ताकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी कर सके। हालांकि खुद उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बड़ा बयान सामने आया है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई सिर फुटअव्वल नहीं है। देखिए, कोई खींचातानी जैसी बात नहीं है। अब आप लोग तिल का तार बना देते हैं तो उसमें फिर एनडीए की पार्टी क्या करेगी, लेकिन कोई खींचातान जैसा नहीं। आपने भी पिछली बार अलर्ट किया था कि यार लोकसभा ऐसा हुआ, ये बात स्ट्रेटजी बनाने की बात हम कर रहे हैं ना। आप खुद भी कुछ काम करते हैं और उसका जो अनुभव है, उस अनुभव को लेकर आगे दूसरा काम करने में उस अनुभव को इस्तेमाल करके स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि आगे कोई ऐसी चूक न रह जाए। तो इस दृष्टि से हमने कहा है, इसमें कोई खींचतान जैसा कहाँ कोई मामला है। सब ठीक है अभी तक? बिल्कुल 100% से ज्यादा। आपको बता दें, बिहार की सियासत का यह सुपर संडे है। आरा और मुजफ्फरपुर से दिल्ली को एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। मुजफ्फरपुर में आरएलएम शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी। उपेंद्र कुशवाहा चुनावी शंखनाद करेंगे। एक तरफ चिराग पासवान है तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक ही दिन बड़ा सियासी दांव खेला है। तो ऐसे में यह सियासी सुपर संडे काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चिराग पासवान ने जहां आरा में रैली कर बीजेपी को बड़ा संदेश दिया, वहीं उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर में हुंकार भरते नजर आए। ये दोनों ही नेता रैलियों के माध्यम से दिल्ली तक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। मणिभूषण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक तरफ चिराग पासवान, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश और दिन चुना संडे का, जिसे सुपर संडे बना दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे आज सुपर संडे का दिन है एनडीए के घटक दलों के लिए। आज चिराग पासवान शाहबाद में जो है वो चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जो है कई दिनों से अपने जो प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जो परिसीमन को लेकर वो वहां पे मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों दलों के लिए आज बिहार में एक तरह से देखा जाए, दोनों दलों ने जो है चुनावी शंखनाद कर दिया है। और जहां तक चिराग पासवान ने जाते जाते पटना से उन्होंने कहा है कि यह हमारी संभवतः पहली
जो है चुनावी शंखनाद है 2025 के लिए। और उन्होंने उनसे पूछा गया कि कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे और क्या शाहाबाद से आपकी जो है विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई सीट सुनिश्चित होगी। उस पर उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो है शाहाबाद के लिए छोड़ दीजिए, वहां पे हम खुद जो हमारा नव संकल्प जो प्रोग्राम है वहां पे हम अपनी बातों को खुलासा करेंगे और अपनी बात रखेंगे लोगों के सामने। वही उपेंद्र कुशवाहा जो है वहां परिसीमन को लेकर उनका प्रस्तावित पहले से कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि दोनों से यह बात की गई कि एनडीए में सीटों को लेकर क्या मसला चल रहा है, तो दोनों ने साफ तौर पे कहा कि अभी किसी प्रकार का जो है वो सीट का जो है डील अभी तक नहीं हुआ है और समय आने पर सब जो है ठीक ठाक से आप लोग को बता दिया जाएगा। यानी कि एनडीए में अभी भी सीटों का जो है वो बंटवारा नहीं हुआ है। जो खबर जो चल रही है कि एनडीए में सीट की शेयरिंग जो है वो फाइनल हो गई है, लेकिन अभी जो इसकी पुष्टि प्रमुख घटक दल जो एनडीए के हैं उनके तरफ से नहीं किया जा रहा है। जी, साथ ही मणिभूषण यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से चिराग पासवान यहां पर चुनावी शंखनाद करने के लिए पहुंचे, ये ना सिर्फ बिहार की राजनीति को बल्कि जो दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि देखा जा रहा है केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ऐसे में किस तरह से उनकी रैली स्थानीय राजनीति के तौर पर भी और अगर दिल्ली के संदर्भ में भी देखा जाए तो किस तरह से प्रभावित करने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पे चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि हम अलग अलग क्लस्टर में जो है वो लोगों के साथ मिलेंगे और आज जो उनकी जो सभा है, इस सभा के अंतर्गत वो 33 जो है विधानसभा सीटों को जो है वो चिन्हित किया है उस इलाके की। और वहां पे उन्होंने कहा है कि हम लोग साथ मिलकर साथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान की जो है राजनीति कहने और करने की जो है वो दोनों में फर्क होता है, क्योंकि 2020 चुनाव में उन्होंने काफी कुछ कहा था और काफी कुछ इस चुनाव में वो कर गए थे। तो अभी समय है, समय से पहले जो है सभी एनडीए के जो घटक दल है उन्हें उचित सम्मान मिले, इसकी लड़ाई जो है सभी के तरफ से लड़ी जा रही है। और खासकर चिराग पासवान जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो लगातार संवाद कर रहे हैं और उनसे जो है सीट शेयरिंग को लेकर और हिस्सेदारी को लेकर चिराग पासवान को हमेशा आगे दिखाया जा रहा है। और चिराग पासवान जो है वो कार्यकर्ताओं की बात में अभी हामी भर रहे हैं। लेकिन अभी देखना है कि चिराग पासवान आज क्या कुछ कहते हैं, जो आज उनकी जो संकल्प रैली है वहां पे क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। लेकिन यहाँ जैसे जैसे चिराग पासवान सक्रिय होते जाएंगे तो दिल्ली में जो है इनकी जो है कद जो है और बढ़ेगी और विधानसभा चुनाव के सीट की जो बार्गेनिंग है उसमें भी उनको काफी मदद मिलती हुई दिखेगी। साथ ही यहां पर मणिभूषण जानने की कोशिश करेंगे, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी पूरी तरह से ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बिहार में बात करें तो जो कुशवाहा वोट बैंक है उनकी संख्या लगभग 6% है, जो कि कई सीटों पर एक बड़ी भागीदारी और एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आती है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का भी लगातार चुनावी टाल ठोंकना किस तरह से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल कोई सिर फुटअव्वल की स्थिति बिहार में नहीं है। देखिए कुछ भी कहें, उपेंद्र कुशवाहा की बिहार में सीटों को लेकर सिर फुटअव्वल नहीं है। अगर सिर फुटअव्वल नहीं है तो इतनी अनन फानन में है जो सभाएं हो रही है वो किस काम को लेकर हो रही है? चुनावी तैयारी को लेकर हो रही है, अपनी दावेदारी को लेकर हो रही है। अगर आप ग्राउंड में अपनी सभा नहीं करेंगे, अपने लोगों से नहीं मिलेंगे, अपनी दावेदारी कैसे मजबूत होगी? जब तक आप अपने कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में जो है तैयार नहीं करेंगे तब आप किस हैसियत से जो है वो बड़े दलों के सामने जो है वो सीटों को लेकर आप बार्गेनिंग करेंगे? तो उपेंद्र कुशवाहा भी जानते हैं कि जब तक अपनी स्थिति मजबूत नहीं हो तब तक हमारी बार्गेनिंग का कोई मतलब नहीं होता है। ये उपेंद्र कुशवाहा यह तरीके से जानते हैं। और जहां तक कुशवाहा वोट की बैंक की बात आपने की तो आप इसी से समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिनों जो है वो हाशिए पर दिख रहे थे, वहां से उठाकर बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से जो है राज्यसभा की सीट दी और साथ में नीतीश कुमार की जो है वो सहमति ली। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक एक जाति फैक्टर जो है वो काफी अहम है और बूंद बूंद जो है से जो है वो घड़ा भरता है। तो बीजेपी भी चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अपने शर्तों पर जो है वो एनडीए में शामिल हुए थे और उसके बाद उनको जो है राज्यसभा में शामिल किया गया था। तो उपेंद्र कुशवाहा काफी अहम फैक्टर है यहाँ पे बिहार में जो है राजनीति होती है वो जाति आधारित ही राजनीति होती है।
बिल्कुल मणिभूषण जी हमारे साथ बने रहेगा, जल्द ही आपका रुख करेंगे। ऐसे में बिहार की सियासत में ये सुपर संडे किस तरह से एक नए आयाम को स्थापित करेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान है जो एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं और इस बीच ताल ठोकने के लिए पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर में आरएलएम शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान भी